अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बड़ी खबरें हैं आज मेरे पास और एक ऐसी खबर है, इसका जिक्र मैंने कम से कम भी 2 हफ्ते पहले आपको किया था और मैंने आपसे बताया था कि अगर ये काम हो गया तो पूरी जंग का पासा पलट जाएगा, पूरी जंग एक नए जाविये में चली जाएगी। दोस्तों, इस वक्त आप लोग ये सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या ये जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं, जो 20 साल से जंग लड़ रहे हैं, उससे पहले भी उन्होंने 80 की दहाई में जंग लड़ी रूस के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ, ये फलस्तीनियों की मदद के लिए क्यों नहीं आते हैं? तो दोस्तों, मेरे पास इसी हवाले से बड़ी खबर है। ईरान के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात पिछले कोई 10 सालों में बहुत बेहतर हो चुके हैं। हालांकि एक आइडियोलॉजिकल क्लैश है दोनों का। जो ईरान है वो एक्सट्रीम शिया मजहब को फॉलो करने वाला, शिया फिरके को फॉलो करने वालों का मुल्क है, और अफगानिस्तान जो एक्सट्रीम सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है वो उसको फॉलो करते हैं। दोनों अपनी अपनी एक्सट्रीम्स पर है। दोनों के दरमियान हम आहंगी इस हवाले से नहीं थी, लेकिन नाजरीन, पिछले 10 सालों में ईरान ने अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। यहां तक कि अफगानिस्तान के वो लीडर जो कि अमेरिका को वांटेड थे, वो ईरान में जाके पनाह लिया करते थे। बड़े बड़े लीडरों के नाम है। ईरान ने अफगानिस्तान को इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम की, हर तरह की उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट फराहम की है। तो ईरान और अफगानिस्तान बहुत करीब आ चुके हैं। तालिबान ने अपना वादा पूरा कर दिया। तालिबान ने बाकायदा तौर पे ये रिक्वेस्ट की है ईरान से कि हमें मदद चाहिए है आपकी। किस चीज के लिए? वो कहते हैं हमारे पास बेहतरीन फाइटर्स, बेहतरीन जंगजू तैयार हैं, जिनको हम अफगानिस्तान के ईरान के जरिए हम उनको मदद करना चाहते हैं फलस्तीनियों की, और फलस्तीन भेजना चाहते हैं। इससे पहले खबर यह आई थी कि ऐसा इरादा रखते हैं तालिबान। अब ये बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि अफगानिस्तान ने एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट, तालिबान ने एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेज दी है ईरान को कि हम जाना चाहते हैं, हमें किसी भी तरह से फलस्तीन पहुंचा दिया जाए। आप जानते हैं कि ईरान वालों के पास वो तमाम तरीके हैं कि वो फलस्तीन में डिप्लॉय कर सकते हैं मुजाहिदीन को। उसकी वजह है क्योंकि इराक से, लबनान से, इराक से और शाम से भी 1 लाख जंगजू है जो हिजबुल्लाह की मदद करने के लिए शामिल होना चाहता है। और खबर यह आई है कि वो लबनान पहुंच गया है। उनको लबनान पहुंचाने में जिस मुल्क ने मदद की है वो ईरान। ईरान के पास वो सोर्सेज हैं कि जिसके जरिए वो अफगान तालिबान के मुजाहिदीन को वो बरास्ता शाम या इराक या लबनान, फलस्तीन के अंदर एंटर करवा सकता है। और फिर आप ये भूल जाइए, देखिए फलस्तीनी जो हैं वो तो लड़ रहे हैं, वो अपने बका की जंग लड़ रहे हैं, बड़े मजबूत जंगजू हैं फलस्तीनी। लेकिन जो तजुर्बा अफगानियों को और ख़ास तौर पे तालिबान को जंग लड़ने का है, वो शायद ही किसी और के पास होगा। अब तालिबान की जंग में एंट्री से क्या फ़र्क पड़ेगा आपके सामने है। ऑलरेडी 1 लाख शामी और इराकी इस जंग का हिस्सा बन चुका हुआ है। अब मैं आपको, आप किसी भी जाके न्यूज़ मीडिया आउटलेट पे सर्च कर लीजिएगा, बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान के तालिबान ने ये ऑफिशियल रिक्वेस्ट जारी कर दी है। अब बात यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों, सऊदी अरब भी इस वक्त जेर अताब आ चुका है। हमें सऊदी अरब से बेशुमार गिले रहे हैं, शिकायतें रही हैं कि सऊदी अरब ने इसराइल का साथ दिया, फलस्तीनियों का साथ नहीं दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब को भी कीमत अदा करना पड़ेगी अमेरिका की मुखालफत करने की। एक ऐसी मुखालफत कर दी है अमेरिका की, सऊदी अरब ने वो पंगा ले लिया है जो इससे पहले कर्नल कजाफी ने लिया था, तो वो मौत के घाट उतार दिया गया। जिस जिस मुल्क ने, भुट्टो में, पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह हरकत करने की कोशिश की थी, उसको फांसी पे लटका दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान का क्या होगा दोस्तों? अभी चंद दिन ही गुजरे थे सऊदी अरब की तरफ से इनकार करने पर। इनकार किस चीज का, मैं पहले व्लॉग्स में आपको बता चुका हूं। 50 से 60 साल पुरानी एक डील थी सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान के सऊदी अरब जितना भी तेल बेचेगा वो डॉलर में बेचेगा। वो डील खत्म हुई, सऊदी अरब ने उस डील को रिन्यू करने से इनकार कर दिया, उसको दोबारा रिफ्रेश करने से इनकार कर दिया। अब हुआ क्या है अमेरिकन मीडिया पे, ये बड़ी सोचने वाली बात है, हो क्या रहा है। 9/11 जब हुआ तो उस वक्त, उस दौरान जो हाईजैकर्स थे नाजरीन, वो बेसिकली सऊदी लोग थे। लेकिन इल्जाम लग गया पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान में ये लोग ट्रेन हुए हैं, उमर शेख नामी लोग जो हैं पाकिस्तान में ट्रेन हुए। तो खैर ऑपरेशंस पाकिस्तान में किए गए, सऊदी अरब को किसी ने नहीं पूछा। उसामा बिन लादेन पे इल्जाम लगा, वो अफगानिस्तान चला गया, अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया।
सऊदी अरब का नाम नहीं लिया गया क्योंकि सऊदी अरब पार्टनर था उस वक्त अमेरिका का। आज 9/11 को हुए 22-23 साल हो चुके हैं। आज जब सब इन्वेस्टिगेशंस क्लोज हो चुकी हैं, सऊदी अरब के इनकार के बाद अब अमेरिकन मीडिया पे 9/11 का जिम्मेदार सऊदी अरब को ठहराया जा रहा है। यह आप देख लीजिए अमेरिका की कनिंगनेस, अमेरिका की शैतानी का मुलाजा यहां से कीजिए कि अब सऊदी अरब को पनिश किया जाएगा, सऊदी अरब को सजा दी जाएगी और 9/11 का इल्जाम आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब पर धरा जाएगा। बाकायदा तौर पे नाजरीन, ये एक साजिश के तहत हो रहा है। आप CNN देख लें, फॉक्स देख लें, हर जगह देख लें। सऊदी अरब ने कहा है कि वो अब अपने तेल की फरोख्त, उसकी जो सेलिंग है वो डॉलर में नहीं करेगा, वो बड़े ममालिक के साथ उनकी करेंसी में इसकी सेलिंग करेगा। नाजरीन, इससे डॉलर को धचका पहुंचेगा, डॉलर जमीन पर आ गिरेगा, अमेरिकन इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, अमेरिकन इकॉनमी विल गो इनटू शैम्बल्स। और ये सब कुछ हो रहा है ब्रिक्स और सऊदी अरब की वजह से। ब्रिक्स के बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, अगर आप चाहें तो चैनल पे जाके वो वीडियो नाजरीन देख सकते हैं। तो ये हो गया है बहुत कमाल की बात, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। इन्होंने अमेरिकन मीडिया और CNN ने खास तौर पे ये दावा किया था कि जब 9/11 हुआ था, जब वो जहाज जाके ट्विन टावर्स में टकराए थे, उसके मलबे से एक पासपोर्ट मिला जो कि हाईजैकर का था, और वो हाईजैकर जो है वो सऊदी अरब का था, यानी उसके पासपोर्ट पे सऊदी अरब का पता लिखा हुआ था। इस तरह वो सऊदी अरब पे इल्जाम धर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि ट्विन टावर्स के मलबे में से एक पासपोर्ट मिल गया, मतलब लोग जल के राख हो गए, लोगों की लाशें नहीं मिली, लेकिन पासपोर्ट सही सलामत मिल गया, एक। और दूसरा, ये वर्जीनिया से फ्लाइट चल रही है और वो जाके न्यूयॉर्क ट्विन टावर्स पे हमला कर रही है। विद इन द कंट्री जब आप फ्लाई करते हैं तो पासपोर्ट कौन कैरी करता है अपना? आप जब विद इन द कंट्री डोमेस्टिक फ्लाइट लेते हैं, कभी पासपोर्ट रखा आपने अपने साथ? नहीं, आप इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए पासपोर्ट रखते हैं। तो बाकायदा तौर पे वो गेम प्लान बनाया जा रहा है सऊदी अरब को इंप्लीकेट करने का। नाज़रीन, तीसरी और आखिरी खबर बता देता हूं। कामाकाजी ड्रोन्स ने कमाल कर दिया है। हिजबुल्लाह के कामाकाजी ड्रोन्स ने एक इसराइली नेवल बेस थी वो उड़ा दी है, उस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, टिका के हमले किए हैं उन्होंने, हिजबुल्लाह ने, और उन्होंने उस इसराइली नेवल बेस पर जो है हमला करके उसने निस्तो नाबूद कर दिया। ये एक बड़ी खबर है दोस्तों। तो अब इंशाल्लाह मैं आपको अगली जो कार्रवाई होगी, तालिबान की ये रिक्वेस्ट मंजूर होती है नहीं होती है, मुझे उम्मीद है हो जाएगी, और फिर तालिबान ट्रूप्स यहाँ से जाना शुरू कर देंगे, उसके हवाले से एक बहुत जल्द अपडेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।